हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी ये वीडियो है वो महिलाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को महिलाएं जो हैं वो जरूर देखें और समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ पुरुष भी इस वीडियो को देखें। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को डायरेक्ट जो है वो प्रभावित करती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य मेरा सिर्फ ये है कि आप सभी को कानून की जानकारी हो सके, आप कानूनी रूप से जागरूक हो सकें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह के मामले जो हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं जो भी महिलाएं जो दहेज प्रताड़ना का मुकदमा करती हैं उनके लिए ये वीडियो मैं खास करके बना रहा हूं और उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अधिक फ़ायदेमंद है जिनके ऊपर 498A या दहेज प्रताड़ना का मुकदमा जो है या तो दर्ज हो गया है या दर्ज अभी वो मामला ट्रायल में चल रहा है। तो आपके लिए वीडियो बहुत खास है। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कई बार कई तरह की बातें कही हैं, जिसमें से आपको मैं जो बातें बताने वाला हूं उनमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के अपराध जो हैं जो एफआईआर में दर्ज होते हैं, महिलाएं जो दर्ज करवाती हैं एफआईआर, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगर कोई महिला जो हाउसवाइफ है यानी गृहिणी है, जो घर पर रहती हैं, पूरा दिन घर पे रहती हैं, कहीं जॉब नहीं करती हैं, और वो जो है जब वो एफआईआर दर्ज करवाती हैं और उसमें जो बातें को लिखवाती हैं उनमें से कुछ बातों को मैं बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। दोस्तों, आपने कई बार एफआईआर में देखा होगा कि महिलाएं अपनी सास पे आरोप लगाती हैं कि मेरी सास जो है मुझे बार बार ताने मारती है कि तुम जो है बहुत कम जो है दहेज लेकर के आई हो, तुम्हें शादी में बहुत कम गहने मिले, तुम्हें शादी में बहुत अच्छे कपड़े नहीं मिले। तो इस तरह की बातों को वो एफआईआर में लिखती हैं। तो ये जो है ये कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि इस तरह के मामले जो हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। कई बार महिलाएं एफआईआर में लिखती हैं कि उनके ससुर जो हैं उनके कपड़ों को लेकर उन्हें अक्सर ताने मारते हैं कि वो गलत तरीके के कपड़े पहनती हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती हो, हमारे परिवार में ये नियम नहीं है, या फिर इस तरह के जो है आप आधुनिक कपड़े नहीं पहन सकती हैं, या उसके लिए उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं और उन्हें जो है बात बात पे ताना मारते हैं। तो इस तरह के जो भी बातें जो एफआईआर में लिखी हुई होती हैं, ये कोर्ट ने कहा है कि ये सभी जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। उसके बाद कई एफआईआर में ये भी लिखा होता है कि महिलाओं को बार बार उनके खाना बनाने को लेकर के उनके देवर या उनके ननद जो हैं उन्हें ताने मारती हैं कि आपको खाना, अपनी भाभी को ये कहती हैं कि आपको खाना बिल्कुल नहीं बनाना आता है, इस तरह का खाना जो है वो जानवर भी नहीं खाते हैं, आपको आपके माँ बाप के घर में कुछ भी नहीं सिखाया गया है, आपको बिल्कुल घटिया तरह का खाना बनाना आता है। तो ये सभी जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कई बार आज के डेट में मोबाइल जब हर व्यक्ति के हाथ में, कई महिलाओं को लगातार जो है वो फ़ोन पे बात करने की आदत होती है, उसे लेकर के भी कई बार एफआईआर दर्ज हो जाते हैं। और कई बार ये बताया जाता है कि महिलाएं जो हैं उनसे जो है वो जब फ़ोन पे बहुत अधिक लंबी बातें कर रही हैं तो उन्हें इस बात के लिए टोका जाता है कि तुम बार बार इतनी लंबी बातें क्यों करती हो, तुम्हें फ़ोन नहीं दिया जाएगा, या फिर तुम्हारे फ़ोन को छीन लिया जाएगा, या उनसे मोबाइल फ़ोन छीन भी लिया जाता है ससुराल वालों की तरफ से। तो ये सभी जो हैं वो अपराध नहीं है। या फिर कई बार महिलाओं को कहा जाता है कि तुम टीवी मत देखो, तो ये भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कई एफआईआर को हम लोगों ने देखा है कोर्ट में, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि उनकी सास जो है उनसे पूरे घर के कपड़े धुलवाती हैं, पूरे बर्तन जो है उनसे साफ करवाती हैं। तो ये सभी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कई बार एफआईआर में ये भी दर्ज किया जाता है कि जब कोई महिला अपने पड़ोसी महिला से बात करती है तो उनकी ननद जो है या फिर उनके देवर या फिर उनके ससुर उसके लिए उन्हें बार बार डांटते हैं कि तुम पड़ोसियों से बात नहीं करो, क्योंकि ये पड़ोसी अच्छे नहीं हैं और ये तुम्हें बहकाने का काम कर रहे हैं।
तो ये भी जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। भले कोई महिला एफआईआर में ये बातें लिखती हैं, लेकिन उसके लिए सास, ससुर, देवर और ननद को अपराधी नहीं माना जा सकता है। ये एफआईआर दर्ज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पुलिस भी इस बारे में जागरूक नहीं होती है। पुलिस को भी कानून की जानकारी पूरी तरह से नहीं हो पाती है। लेकिन जिनके ऊपर इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं, अगर आप सास हैं, ननद हैं, देवर हैं, तो आप निश्चिंत हो जाएं, आपको कोर्ट से जो है वो आपको दोषी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के मामले में किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं दिया जा सकता है। कई बार महिलाएं ये भी जो है एफआईआर में लिख देती हैं कि उनके जो ससुर हैं उन्हें बात बात पे टोक रहे हैं, बात बात पे उन्हें ताना दे रहे हैं, या उनकी सास जो है उन्हें कभी कभी धक्का दे देती हैं, या उनसे जो है उन्हें गाली गलौज करती हैं, या उन्हें डांटती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की बातें जो हैं वो अपराध नहीं होती हैं। यानी कि सास, ससुर, देवर और ननद जो हैं, अगर आपको अपने घर के अंदर इस तरह की बातें करने से रोकती हैं, डांटती हैं, तो ये सभी अपराध के श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन इसमें ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इनका इंटेंशन क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनकी सोच क्या है। दोस्तों, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आए दिन इस तरह के एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और सभी लोगों को अभियुक्त बना देती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई जजमेंट में इस तरह की बातें को कहा है कि दहेज प्रताड़ना का मुकदमा जो है, जो 498A का मुकदमा जो चल रहा है, वो इसका जो है इस सेक्शन का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया है। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ननद की शादी को हुए 10 साल बीत गए हैं और ननद जो है अपने ससुराल में रह रही है, लेकिन उनका भी नाम एफआईआर में डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि पति के साथ साथ पूरे ससुराल वालों को हम एफआईआर के थ्रू जो है वो फंसा सकें। अगर आपके एफआईआर से ये पता चल जाता है, अगर कोई महिला एफआईआर जिसने किया और उनके एफआईआर से उनका उद्देश्य ये पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक झूठा एफआईआर दर्ज किया है, वो छोटी छोटी बातों को लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया है, तो आपका एफआईआर भी रद्द हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप एफआईआर कर रही हैं तो आपको ये सभी बातों को समझना है, जानना है। अगर आप परिवार में रह रही हैं तो छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर आप मुकदमा दर्ज करती हैं तो आपका समय बर्बाद होता है और आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। कई बार महिलाएं जो हैं पड़ोसियों से बात करना चाहती हैं, जो इसके बारे में मैंने पहले अभी आपको बताया। तो कई कोर्ट में हम लोगों ने देखा है कि कई बार पड़ोसी ही या बाहरी व्यक्ति ही किसी परिवार को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन परिवार के लोग या फिर खुद जो पिटिशनर है, जो कंप्लेनेंट है, जो जिस महिला ने एफआईआर दर्ज की है, वो भी उनके उद्देश्य को नहीं समझ पाती हैं। कई बार पड़ोसी जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मीठी भाषा में ऐसा जहर घोल जाते हैं जो उनके पूरे लाइफ को वो बर्बाद कर दिया हो जाता है। और उनका उद्देश्य, जो बाहरी व्यक्ति होते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखना होता है। कई लड़कों की जान चली जाती है। कई जो हैं सास ससुर हैं जो इस तरह के लोगों के अपने बहू के कारण जो प्रताड़ित होते हैं, वो जेल में चले जाते हैं। तो आपको सावधान रहना है। एफआईआर दर्ज करने से पहले आपको ये देखना है कि अगर हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं तो इसका क्या रिएक्शन हो सकता है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इन सभी छोटी छोटी बातों को जिनको बारे में मैंने आपको बताया, वो सभी अपराध के श्रेणी में नहीं आते हैं। और इस तरह की घटना अगर आपके साथ हो रही है तो आपको कोशिश करनी होगी अपने ससुराल वालों से तालमेल बिठाने की, आपको अपने सोच को ठीक करने की। और आपके परिवार वालों, जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं, जो सास ससुर हैं, आपको भी ध्यान देना है कि आप इस तरह की गलती ना करें। आप उन्हें बार बार डांटें नहीं, उन्हें ताना नहीं मारें, बल्कि उन्हें समझाने का प्रयास करें। और साथ ही साथ पड़ोसी से, अगर आप जान रहे हैं कि हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, वो हमारी बहू को बहका रहे हैं, तो आप अपने पड़ोसी को डांटें, ना कि अपने बहू को। और इसलिए आप जो है वो जागरूक हों, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप सभी जो है कानूनी जो जागरूक हों, और जो महिलाएं इस तरह का मुकदमा कर रही हैं वो आप इस तरह की मुकदमा जो है वो आप नहीं करें। तो अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो और कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।